भाई लोग, आज मैंने देखी मार्वल की वेब सीरीज जो बाकी सुपर हीरो से बिल्कुल अलग है। नाम है मून नाइट। और इस सीरीज को देखने के बाद मेरे अंदर एक गिल्ट पैदा हो गई कि मैंने अब तक इस सीरीज को क्यों नहीं देखा। लिटरली अगर आप मेरे सामने होते तो आपको पता चलता। देखो, मार्वल की सीरीज में ना तो कोई फैंसी सूट का दिखावा है और ना ही एवेंजर्स टीम की एंट्री, बल्कि ये एक आदमी की टूटी हुई जिंदगी, उसके अंदर छिपे हुए कई चेहरे और एक मिस्टीरियस दुनिया है। और अगर आप मेरी ही तरह हो जिसने अभी तक द मून नाइट सीरीज नहीं देखी है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं आज आपको बता दूंगा कि आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस सीरीज को देखते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मून नाइट की कहानी शुरू होती है स्टीवन ग्रैंड नाम के एक सिंपल म्यूजियम गिफ्ट शॉप ओनर से। स्टीवन देखने में काफी नॉर्मल है, थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं है। उसे बार बार बैकआउट होता है और जब वो होश में आता है तो खुद को किसी और जगह, किसी और हालत में पाता है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि स्टीवन के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज है। उसके अंदर एक शख्स छुपा हुआ है और उसका नाम है मार्क स्पेक्टर। और मार्क कोई आम आदमी नहीं है, ये एक मर्सरी है, यानी एक सोल्जर। इजिप्ट के एक मिशन में अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन फिर उसे फिर से जिंदा कर दिया गया इजिप्शियन गॉड कॉन्शु के द्वारा। अब कॉन्शु ने मार्क को बना लिया अपना वॉरियर। अब ये आदमी दिन में स्टीवन और रात में मून नाइट, और इसी के बीच में काफी सारा दर्द और बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है। भाई लोग, अगर मेरी बात मानो तो मैं इसे एक सुपर हीरो स्टोरी में नहीं मानता हूँ, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जहाँ हर एक सीन आपको सोचने पर मजबूर करती है कि ये असल में चल क्या रहा है। मार्वल ने इस बार एक्शन के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी काफी ज्यादा टच किया है। और ऑस्कर आइजैक का एक्टिंग, भाई कमाल का परफॉर्मेंस है इनका। इनका नाम ऑस्कर आइजैक है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस देख के लगेगा कि इसके ऑस्कर तो मिलना ही चाहिए। अभी अगर हम कैरेक्टर्स के अंदर डीप डाइव करें तो स्टीवन ग्रैंड एक इनोसेंट बंदा है, इमोशनल है और थोड़ा कंफ्यूज्ड आदमी, जिसे इजिप्शियन के गॉड और अपने ही दिमाग की लड़ाई में फंसा दिया गया है। उसके बाद है मार्क स्पेक्टर। ये बंदा काफी टफ है और ये बंदा अपने अतीत से काफी ज्यादा डरता है। दोनों लोग एक ही हैं, लेकिन इन दोनों की भावना काफी अलग है। फिर आता है कॉन्शु। ये इजिप्शियन मून गॉड है। कॉन्शु की आवाज और उसका प्रेजेंस काफी पावरफुल है। वो मार्क को कंट्रोल करता है और उसको गाइड भी करता है। लेकिन क्या सच में ये एक हीरो है या फिर एक मैनिपुलेटर? कि साला ये तो हीरो है, लेकिन ये काम मैनिपुलेटर की तरह कर रहा है। तो आखिर माजरा है क्या? यही सस्पेंस पूरी सीरीज में आपको इंटरेस्टिंग बना के रखती है। फिर बात आती है विलन की, तो नाम है आर्थर हैरो। विलन है लेकिन बहुत काम है, इंटेलिजेंट है और एकदम स्पिरिचुअल साइकोपैथ। वो कॉन्शु के खिलाफ है, लेकिन उसका मोटिव भी गलत नहीं है। उसके भी कुछ अलग लॉजिक है, उसके भी कुछ अलग भावनाएं हैं। फिर कई बार आपको बीच में ऐसा भी लग सकता है कि यार ये तो विलन नहीं है, इसके अलग मोटिव जरूर है, लेकिन इसके काम बुरे नहीं है। लेकिन फिर भी इसको विलन क्यों बना दिया गया? इसी चीज को जानने के लिए आपको देखना होगा ये सीरीज। इस सीरीज के डायरेक्टर ने स्टोरी को एकदम मिस्ट्री के साथ साथ बिल्ड किया है। पहला एपिसोड देखने के बाद कोई भी समझ नहीं पाएगा कि ये चल क्या रहा है। आप देखते ही बोलोगे कि भाई ये क्या हुआ। लेकिन यही चीजें मजा है मून नाइट को देखते वक्त, ये आपके दिमाग से खेलती है। हर एपिसोड में आपको अलग अलग ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। एक तरफ इजिप्शियन माइथोलॉजी तो दूसरी तरफ एक आदमी का मेंटल ब्रेकडाउन। एक्शन सीन्स कम है, लेकिन जब भी आता है तो एकदम स्टाइलिश और ब्रूटल लगते हैं। और मून नाइट के सूट के तो क्या ही कहने, ये इजिप्शियन मम्मी से इंस्पायर्ड है। आप देख भी सकते हो कि ये पूरी सूट बैंडेड के रूप में बनाई गई है, जैसे पहले की मम्मियों को बैंडेड लगा के ढका दिया जाता था। विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच है। इजिप्ट के पिरामिड से लेकर डार्क सिटी स्ट्रीट तक हर एक फ्रेम में सिनेमैटिकनेस है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्टोरी अपने मेन प्लॉट से भटक गई या फिर इसकी सिनेमेटोग्राफी खराब है। हर एक चीज को एकदम परफेक्ट तरीके से बनाई गई है। परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट ऑस्कर आइजैक ने लिटरली इस सीरीज को अपने कंधे पर उठाया है। स्टीवन और मार्क, ये दोनों कैरेक्टर इतने डिफरेंट तरीके से निभाए हैं इन्होंने कि आप भूल जाओगे ये दोनों एक ही एक्टर ने निभाए हैं। और ये बात को आप नोटिस करना, जब भी ये बंदा स्टीवन से मार्क बनता है या फिर मार्क से स्टीवन बनता है, इसका फेशियल स्ट्रक्चर कैसे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। मतलब बंदे के अंदर टैलेंट तो भाई कूट कूट के भरा है, और ये चीज आप देख के भी समझ जाओगे। और ऐसे बहुत से सीन हैं जहां दोनों खुद अपने आप से ही बात कर रहे हैं। उस सीन में उसकी एक्टिंग देखकर बोलोगे कि वाह, मजा आ गया। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक एंशिएंट इजिप्शियन टच देती है। मतलब अगर आपने कभी भी इजिप्शियन के म्यूजिक सुने हैं तो वैसे ही है। और वीएफएक्स को तो क्या ही कहने, इसको मार्वल ने बनाया है, तो आप समझ जाओ कि वीएफएक्स किस लेवल की होंगी। वीएफएक्स बहुत स्मूथ है। मून नाइट का सूट और कॉन्शु, ये दोनों ही रियल लगेंगे आपको। लेकिन सबसे खास बात है इसका इमोशन। सीरीज सिर्फ फाइट या पावर की नहीं है, ये गिल्ट, ट्रॉमा और आइडेंटिटी की कहानी है। एक आदमी जो खुद अपने आप से लड़ाई कर रहा है
और जीतना चाहता है खुद से ही। तो हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि मून नाइट एक टिपिकल मार्वल शो है तो भूल जाओ, ये अलग है, डार्क है और दिमाग से खेलती है। हो सकता है कुछ लोगों को ये शो थोड़ा स्लो लगे क्योंकि इसमें ज्यादा कॉमेडी नहीं है या सुपर हीरो मोमेंट नहीं है उतने ज्यादा, लेकिन जो लोग डीप स्टोरी टेलिंग, मिस्ट्री और एक्टिंग पसंद करते हैं उनके लिए ये एक मास्टरपीस है। और ये चीज मैं बोलना भूल गया, मेरे को अब याद आया, जब आप एपिसोड 1 देखते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें टोटल 6 एपिसोड है और जब आप देखते देखते एपिसोड 5 तक पहुंचोगे तब आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि असल में ये चल क्या रहा है, क्योंकि एपिसोड 5 के अंदर ये मूवी अपनी फुल कोर में पहुंचती है। उसके बाद आप समझ जाओगे कि आखिर हुआ क्या। सो यस, अगर आप सोच रहे होगे कि इसको देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या, तो वैसा भी नहीं है। मुझे ये सीरीज देख के बहुत अच्छी लगी और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाके देखो। तो मैं इसको देना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार, क्योंकि ये मार्वल की सबसे एक्सपेरिमेंटल और इमोशनल सीरीज में से एक है, तो इसे इतना देना तो बनता ही है। और हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि ये सीरीज दिमाग से खेलती है, दिल से नहीं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। सो यस, मैं हूँ रियल नोवा, मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।